हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक। आज के वीडियो में हॉटस्टार पे अवेलेबल 2023 की 7 बेस्ट वेब सीरीज की बात करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स बिगिन। हमारे लिस्ट के नंबर 7 पे है मिस्ट्री ड्रामा थ्रिलर सीरीज स्कूल ऑफ लाइज। शक्तिसाल गांवकर हैज बीन एब्सेंट फ्रॉम क्लासेस ऑल डे। किसी ने उसको नहीं देखा। सीरीज की कहानी एक पहाड़ी इलाके में बसे जाने माने बोर्डिंग स्कूल में सेट है, जहां से शक्ति नाम का एक 12 वर्षीय छात्र अचानक गायब हो जाता है। तभी कहानी में नंदिता की एंट्री होती है। शक्ति किसी का दोस्त नहीं है, उसे लगता था वो हमसे बेटर है। He was on a senior's radar for some mischief he did. अब नंदिता इस केस को उजागर करके शक्ति को कैसे वापस लाएगी और इस मामले का असली आरोपी कौन है, इन सभी सवालों के जवाब आपको सीरीज में ढूंढने होंगे। एक सच को छुपाने के लिए यहाँ कितने झूठ बोले जा रहे हैं। हमारे लिस्ट के नंबर 6 पे है सस्पेंस क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज केरला क्राइम फाइल्स। मरने वाली कोई फिल्म स्टार या नेता की बेटी नहीं है। अगर ऐसी बात है तो दबाव कम पड़ेगा ऊपर से। कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि कोची स्थित लॉज में काम करने वाले शरद नाम के लड़के को एक सेक्स वर्कर की डेड बॉडी मिलती है, जिसके बाद पुलिस को बुलाया जाता है। इस केस की इन्वेस्टिगेशन का जिम्मा सर्कल इंस्पेक्टर कुरियन और सब इंस्पेक्टर मनोज के हाथों में होता है। अच्छा, वो दिखने में कैसा था और उसकी उम्र कितनी रही होगी? सर वो थोड़ा सा अजीब है, लेकिन उस शरद के अलावा किसी ने भी शीजू को नहीं देखा। कुछ समय बाद उनके पास हत्यारों के नाम और फर्जी एड्रेस के अलावा कोई दूसरा सबूत नहीं होता। अब पुलिस सिर्फ नाम और फर्जी एड्रेस के साथ अपराधी को कैसे ढूंढेगी, ये देखना आपके लिए काफी दिलचस्प होगा। मनोज, ये आदमी वैसा नहीं है जैसा हम सोच रहे थे। ये केस इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा। हमारे लिस्ट के नंबर 5 पे है क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज द नाइट मैनेजर। दूर से तमाशे की तरह बस देखो तो जंग कितनी खूबसूरत चीज है, खासकर उनके लिए जो लड़ना नहीं लड़ाना चाहते हैं। सीरीज की कहानी पूर्व नौसैनिक और नाइट मैनेजर सान सेन गुप्ता के इर्द गिर्द घूमती है, जिसके निशाने पर शैलेंद्र रुंगटा का खतरनाक गिरोह है, जो अवैध रूप से हथियारों की तस्करी करता है। शैलेंद्र रुंगटा एक आर्म्स डीलर है जो लोगों के खून से पैसा कमाता है। मुझे छू भी पाना इंडियन इंटेलिजेंस के बस की बात ही नहीं। शैलेंद्र रुंगटा की लंका लगाने के लिए पहले सान उसका दिल जीत कर गिरोह में शामिल होता है। अब सान अपने मंसूबों में कैसे कामयाब होगा, ये जानने के लिए आपको सीरीज देखनी होगी। तुमने मेरे बेटे की जान बचाई, वेलकम टू द फैमिली। सब कुछ आपका ही है, मैं बस पहरेदारी कर रहा हूँ। हमारे लिस्ट के नंबर 4 पे है एक्शन ड्रामा सीरीज सास बहू और फ्लेमिंगो। जड़ी बूटी और हैंडीक्राफ्ट से सीधा ड्रग्स माँ। What's going on? हमारे बिजनेस के बारे में सब बताओ। पूरे देश में ये पत्ते सिर्फ हम ही उगाते हैं। मार्केट में हमसे ज्यादा चोखो माल कोई नहीं बना सकता। सीरीज की कहानी राजस्थान की रहने वाली रानीबा नाम की एक औरत की है, जो सालों से अपने घर को चलाने के साथ साथ जड़ी बूटी और हैंडीक्राफ्ट का धंधा चलाती आ रही हैं। रानीबा इस धंधे की आड़ में ड्रग्स का काला कारोबार भी करती है। लोग मारे को प्यार से रानी बाके। मैंने अपनी पूरी जिंदगी रानी कॉर्पोरेटिव को खड़ा करने में लगा दी, पर मैं कभी एक ली नहीं थी। तो फिर और कौन कौन है आपके साथ? बेटी और बहू भी धंधा संभाल सके। रानीबा के इस काले धंधे में उसकी बहू और बेटी दोनों पार्टनर हैं। सब कुछ अच्छा चल ही रहा होता है, लेकिन ट्विस्ट तब आता है जब रानीबा के दुश्मन उस पर हावी होने लगते हैं। अब क्या रानीबा इन दुश्मनों से अपना धंधा बचा पाएगी, ये जानने के लिए आपको सीरीज देखनी होगी। हवेली के अंदर मगड़िए, चौखट पर मुंबई पुलिस, या खेल अब तारे बस का है वे। अभी तो कहानी घनी बाकी है, घमासान युद्ध की तैयारी है। हमारे लिस्ट के नंबर 3 पे है एक्शन क्राइम ड्रामा सीरीज आर्या सीजन 3। हम लोग हेरोइन में डील नहीं करते हैं, हम इलीगल दवाइयों का धंधा करते हैं। कहानी आर्या नाम की एक इंडिपेंडेंट वुमेन के इर्द गिर्द घूमती है, जो अपने बच्चों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। आर्या सरीन को सत्ता के शिखर पर पहुंचना है। अब वह जहां नए गठबंधन कर रही है, वहीं नए और पुराने दुश्मनों का सामना भी। मैं अपनी फैमिली को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। पहले क्यों संभाला तूने हमारा धंधा? क्योंकि पहले धंधा मर्द संभालते थे, अब बचे नहीं। अब क्या वह इस अवैध व्यापार के बूते अपने परिवार की सुरक्षा कर पाएगी? क्या काले कारनामों की दीवार इतनी ऊंची बन पाएगी कि आर्या का परिवार पर कोई आंच ना आए? यही सब जानने के लिए आपको सीरीज देखनी होगी। मेरा परिवार मेरी कमजोरी है और मेरी ताकत भी। मुझे एक भरोसे वाला आदमी चाहिए जो काम खत्म कर सके। है तुम्हारे पास? ऐसा एक ही इंसान है जिस पे आप भरोसा कर सकते हैं, तुम। हमारे लिस्ट के नंबर 2 पे है क्राइम थ्रिलर ड्रामा सीरीज द फ्रीलांसर। देखिए, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। आपकी बेटी अपनी मर्जी से गई होगी। इस्लाम की असल राह पर
वापस लौट आइए। सीरीज की कहानी आलिया नाम की लड़की की सच्ची कहानी पर आधारित है। दरअसल एक इस्लामिक लड़का आलिया से शादी करके उसे सीरिया ले जाता है और ISIS के हवाले कर देता है। फिर धर्म के नाम पर आलिया, जो कि एक भारतीय है, उसे कैद करके रखा जाता है। ऐसे धोखा दे के ले आया तुम मुझे? हमारा ईमान कहता है कि हमें खिलाफत के लिए लड़ना होगा, पूरी दुनिया को दारुल इस्लाम बनाना है। हो क्या गया है? ऐसे में ISIS के चंगुल में फंसी इस लड़की को सीरिया से वापस लाने के लिए फ्रीलांसर को चुना जाता है, जिसके बाद वो सीरिया में घुसकर आलिया को वापस लाने के लिए कड़ा संघर्ष करते हैं। अब इस संघर्ष का परिणाम क्या निकलता है, ये आपको सीरीज में देखना होगा। अगर तुम इनायत की बेटी को वहाँ से निकालना चाहते हो तो 2 बातें याद रखना। पहली, ये नामुमकिन है, इट्स इम्पॉसिबल। और दूसरा, यू आर ऑलरेडी लेट। हमारे लिस्ट के नंबर 1 पे है एक्शन कॉमेडी ड्रामा सीरीज ताजा खबर। भाई कहती है जादू और चमत्कार में फर्क ये है कि जादू धोखे से होता है, चमत्कार यकीन से। कहानी मुंबई के चौल में रहने वाले वसंत गावंडे उर्फ वस्या के इर्द गिर्द घूमती है, जो गरीब परिवार से संबंध रखता है। हर आम आदमी की तरह वस्या भी लाइफ में जल्दी बड़ा आदमी बनने की हसरत रखता है। मेरे पास एक वरदान है, मेरे को सब खबर वक्त से पहले मिलता है। तू नशा करके आया है क्या? कुछ लिया है क्या तुमने? लेकिन एक दिन अचानक वसंत को एहसास होता है कि उसके पास एक सुपर पावर है। अब ये सुपर पावर उसके लिए वरदान साबित होगी या अभिशाप, ये जानने के लिए आपको सीरीज देखनी होगी। कैसा था तेरा दिन? बाप ने दारू पिया, आई को मारा, फिर मैं इधर उधर का सब लफड़ा सुलटाया, तो मस्त बैठ के दुनिया भर का संडास सूंघा। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं मिलूंगा आपसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। It's not a game, it's a rich thing.